बाहर चीता और नन्हा बकरी का बच्चा, पृष्ठभूमि में पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और हल्की धुन चल रही है। जंगल की शांत दुनिया घने हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी थी, जहां दादी अम्मा अपने प्यारे पोते अहमद के साथ रहती थीं। उनके पास एक सफेद बकरी और उसका एक मासूम हल्के भूरे रंग का बच्चा भी था। अचानक एक चालाक भेड़िया अपनी चमकती लाल आंखों के साथ झाड़ियों में छिपकर देख रहा था। जैसे ही अहमद पीछे हटा, भेड़िया छलांग लगाकर बकरी के नन्हे बच्चे को अपने नुकीले दांतों में दबाकर भाग निकला। ओह नहीं! अहमद चिल्लाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दादी अम्मा, भेड़िया बकरी के बच्चे को ले गया। सफेद बकरी भी बेचैन होकर इधर उधर देखने लगी, मगर भेड़िया अंधेरे में गायब हो चुका था। तेज संगीत, घबराहट भरी फिजा, जंगल का हीरो आता है। लेकिन जैसे ही भेड़िया भाग रहा था, एक जोरदार ग्रूव की आवाज गूंजी। वो कौन था? एक बहादुर चीता, चमकदार पीले शरीर, काली धारियों और नुकीले पंजों के साथ वो भेड़िए के सामने खड़ा हो गया। कहां जा रहे हो भेड़िए? चीते ने गुस्से से दहाड़कर कहा। भेड़िया, जो अभी तक बकरी के बच्चे को मुंह में दबाए हुए था, घबरा गया। वह जानता था कि चीता उससे कहीं ज्यादा तेज, ताकतवर और बहादुर है। ये मेरा शिकार है, भेड़िए ने गुर्राया। ये एक मासूम बच्चा है, शिकार नहीं, चीते ने जोर से कहा। अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो तुम्हें मुझसे सामना करना पड़ेगा। ड्रामेटिक म्यूजिक, भेड़िए की हिचकिचाहट की आवाज। फैसले की घड़ी। भेड़िया एक पल के लिए रुका। उसने इधर उधर देखा और फिर चीते की तीखी नजरों को देखकर फौरन बकरी के बच्चे को जमीन पर छोड़कर भाग निकला। चीता नरमी से आगे बढ़ा और बकरी के नन्हे बच्चे को अपने मुंह में हल्के से पकड़ा और दादी अम्मा की झोपड़ी की तरफ चल दिया। शांत संगीत, खुशी भरी फिजा, वापसी की खुशी। जैसे ही अहमद ने चीते को आते देखा, वह खुशी से दौड़कर उसके करीब पहुंचा। मेरा बकरी का बच्चा, उसने खुशी से कहा और उसे प्यार से गले लगा लिया। दादी अम्मा ने चीते को मोहब्बत भरी नजरों से देखा। बेटा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। सफेद बकरी खुशी खुशी अपने नन्हे बच्चे के पास आई और उसे प्यार से चाटने लगी। चीता मुस्कुराकर बोला, हमेशा कमजोरों की मदद करनी चाहिए अहमद। जंगल में सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अहमद ने सिर हिलाया और बोला, हां, मैं भी हमेशा दूसरों की मदद करूंगा। पृष्ठभूमि में खुशी की धुन, पक्षियों की चहचहाहट और जंगल के जानवरों की खुशी भरी आवाजें। सीख और समापन। उस दिन के बाद जंगल के सारे जानवरों ने चीते को अपना बहादुर दोस्त मान लिया और अहमद ने सीखा कि हिम्मत, बहादुरी और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। संगीत धीरे धीरे समाप्त होता है और कहानी का समापन होता है।